पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके लोकमत अखबार समूह द्वारा जबलपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन शहीद स्मारक गोल बाजार में किया गया। लोकमत समूह द्वारा कई पत्रकार, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों का स्वागत बंधन किया गया। आपको बता दें कि लोकमत अखबार का संचालन नागपुर से किया जाता है, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय जवाहरलाल द्वारा की गई थी। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर यह आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक विनय सक्सेना मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में जबलपुर के कई प्रतिष्ठित पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। वहीं मेडिकल की एक चिकित्सक, जिन्हें अपने कार्यालय में पहली बार किसी संस्था द्वारा सम्मान किया गया, तो वे ये पल देखकर भावुक हो गईं। भैया थोड़ा सा फैल जाओ। आपके विचारों से, आपकी लेखनी से सभी परिचित हैं। श्री संजय साहू जी। एवं उपस्थित सभी को आज ये सम्मान पाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सम्मान जो है, अभी तक जितने भी सम्मान मुझे मिले हैं या मैंने जहाँ पे भी सम्मान लिया वो किसी संस्था या किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया है, लेकिन ये जो हमारा लोकमत समूह है जो कि नागपुर से संचालित होता है और स्वर्गीय पूर्व स्वतंत्र संग्राम सेनानी स्वर्गीय जवाहरलाल जी दर्डा द्वारा के सम्मान में ये सम्मान जो है वो दिया गया है। ये सम्मान नहीं, एक उपहार है जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं यही कहना चाहूंगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। स्थान देकर हम सबको गौरवान्वित किया है। उनका तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। आपने राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अनेक कृतियों का संपादन किया, स्वतः एक कवि है। और पुलिस परिवार को, पुलिस की सेवा को इसमें पहचान दी गई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। जबलपुर शहर संस्कारधानी में लोकमत समूह के संस्थापक और लोकमत के समूह के संपादक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय जवाहरलाल दर्डा जी, जिनका जबलपुर शहर में कारागार में भी बहुत साल उन्होंने वर्ष बिताए अपने, और उनके द्वारा जबलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल में आईसीयू का भी निर्माण किया गया। एक ऐसा समूह है जो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे सेना का विषय हो, चाहे कारगिल के समय का हो, हर जगह इन्होंने समाज के हित में काम किया है। और इसका जो मार्गदर्शन करने वाला जो नेतृत्व है वो जवाहरलाल दर्डा जी के रूप में है। मैं ऐसे समूह के प्रति अपनी जबलपुर संस्कारधानी की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और हम सब ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, परम आदरणीय जवाहरलाल दर्डा जी को, जिनका जबलपुर शहर में विभिन्न तरह से कई जगह उनका सहयोग है, और आज उनको हम सब ने याद किया है। जैसा कि आज हम लोगों ने जवाहरलाल दर्डा का 102वीं जन्म शताब्दी मनाई हुई है, और इस जन्म शताब्दी में हम लोगों ने विविध क्षेत्रों ने जिन्होंने योगदान दिया है उनको सम्मानित किया, गौरवान्वित किया हुआ है। और पर्टिकुलरली संस्कारधानी जबलपुर से जवाहरलाल दर्डा जी का गहरा नाता था। 1942 में उनको कारावास हुआ था और उनको अचलपुर महाराष्ट्र से बंदी बना करके यहाँ लाया हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस जी के कारागार के साथ में रखा हुआ था, और 1 साल 1 महीना मतलब करीबन 13 महीने वो यहाँ पे थे। इस कारण विशेष लगाव था उनको जबलपुर से। और उनके पुत्र श्री विजय जवाहरलाल जी दर्डा, उनको भी इसी में लगाव था। तो उन्होंने जब भूकंप आया तो ये महसूस किया कि यहाँ पे सुविधाओं बढ़ाने के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक आईसीयू का निर्माण करवाना चाहिए, और 2003 में हम लोगों ने एक आईसीयू का निर्माण किया। उस निर्माण की धनराशि लोकमत ने दी थी, प्लस उसमें जो इक्विपमेंट थे वो भी दिए हुए थे, और उसका इनाग्रेशन किया। और तब से आज तक हर साल हम लोग बाबूजी की जन्म तिथि पर यहाँ पे आते रहते हैं, विविध कार्यक्रम करते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि लोकमत जो है वो जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो कंटिन्यू रहे, और लोकमत जब भी कोई विपदा आए तो पीछे खड़ा रहे। और समाज के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं संस्कारधानी के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो यहाँ पे आए, उन्होंने समय दिया, और समय देने के साथ साथ हमारा मनोबल बढ़ाया
और हमें अपना समझा ताकि हम हर साल आते रहें। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता का सम्मान किया गया है। वो नर्स जो आई थी, मैट्रन थी, उनको फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी ने अवार्ड दिया है, वो भावुक हो गई थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कम से कम उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। और लोकमत इसी तरह से सभी लोगों को साथ में लेके चलने वाला पेपर है और इसी तरह से सभी लोगों का उत्थान करता रहता है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।